Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number is 9 soil. Soil यानी ज़मीन, धरती जिसे कहते हैं, उसके अबाउट आज हम जानेंगे. Soil is important सोर्स है, बहुत ही ज़रूरी सोर्स है फॉर अपनी ज़िंदगी का, फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. हमें याद रखना है कि सोइल जो ज़मीन धरती है is important source for life on the earth. soil supports करती है प्लांट्स को, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. देखिए हम ज़मीन धरती पर रहते हैं जो हमारे को सपोर्ट्स करती है सोइल धरती, एंड जो प्लांट्स को भी करती है, ह्यूमन एंड जो अदर एनिमल्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है. तो वेरियस माइक्रोब्स इनहेबिट इन सोइल, बहुत से अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ तत्व अंदर रहते हैं सोइल के अंदर. तो वेरियस है माइक्रोब्स इनहेबिट इन सोइल, जो ज़रूरी है. इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, जो खेती के लिए उपयोगी होते हैं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, जो एग्रीकल्चर है हमें प्रोवाइड देता है, खुराक देता है. क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल क्या है, फॉर्म्ड बनते हैं बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग डाउन जो टूटते हैं रॉक्स, बाय द एक्शन ऑफ वाइंड. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो टूटने से क्या है जमीन जो सोइल बनती है. बाय द एक्शन ऑफ वाइंड, जो बहुत जोरदार हवाएं चलती हैं, जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं और उससे क्या होती है जमीन फॉर्म्ड हो, जमीन बनती है. वाटर एंड क्लाइमेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग, क्या कहलाता है, जो मौसम होते हैं ये प्रोसेस की जो होती है वो क्या कहलाती है, वेदरिंग. The rotting dead matter in the soil is called humus, क्या कहलाती है humus. The rotting dead matter in the soil is called humus. A vertical section through different layers, a vertical जो होती है खड़ी, जो सेक्शन होते हैं हिस्से होते हैं, थ्रू डिफरेंट लेयर्स, जो उनकी सतह होती हैं. लेयर्स ऑफ सॉइल, जमीन की सतह होती है वो कहलाती है, इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, क्या कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल. तो वर्टिकल जो सेक्शन होता है थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल, क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल. वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाती है, हॉरिजन्स. द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली, आमतौर पर क्या होता है, डार्क होता है इन कलर, एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड, क्या होता है, ह्यूमस एंड मिनरल्स. द ह्यूमस मैक्स द सॉइल फर्टाइल, उसे फलद्रुप बनाता है, जरखेज बनाता है. It is called the topsoil or the horizon. The uppermost horizon is generally dark in color, जो ऊपर का पार्ट हिस्सा होता है जमीन का, जो होते हैं जो लेयर्स होती है जो ऊपर की होती है. तो uppermost horizon is generally आमतौर पर क्या होती है, वो डार्क होती है इन कलर, as it is rich in humus and minerals. The humus makes द सॉइल कैसी बनाती है, फर्टाइल बनाती है. इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल, और क्या कहलाती है, टॉप सॉइल या तो, और द हॉरिजन. द नेक्स्ट लेयर जो होती है इज कॉल्ड द बी हॉरिजन, और द मिडल लेयर विच हैज अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स होते हैं, जो नमकियात होती है अंदर. तो दिस लेयर क्या है, इस आमतौर पर क्या है होती है, हार्डर, सख्त होती है, एंड मोर कॉम्पैक्ट.
तो द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द बी हॉरिजन और द मिडल लेयर विच हैज अ लेसर अमाउंट, क्या होती है, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ जो मिनरल्स होती है। तो द नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड द बी हॉरिजन और द मिडल लेयर विच हैज अ लेसर अमाउंट, जो कम होती है, ऑफ ह्यूमस बट मोर, क्या ज्यादा होता है, उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो दिस लेयर इज जनरली हार्डर होती है एंड मोर कॉम्पैक्ट। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन विच इज मेड अप, किसकी बनी हुई होती है, स्मॉल लम्स, जो लम्स होते हैं रॉक्स के, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, विथ क्रैक्स एंड क्रीविसेस। बिलो द सी हॉरिजन इज द हार्ड बेड रॉक। सॉइल, द मिक्सचर ऑफ रॉक, जो चट्टाने होती है, जो मिक्सचर होता है उसका, जो रॉक जो होता है पार्टिकल्स होते हैं, एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। द मिक्सचर ऑफ रॉक, पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, जमीन, धरती कहलाती है, सॉइल कहलाती है। द सॉइल इज क्लासिफाइड, उसको इससे किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन, जो उसमें होती हैं, जो चीजें होती हैं खेती के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, और पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। देखिए सॉइल टाइप से बताइए, इसके कितने टाइप्स होते हैं, जमीन कितने प्रकार की होती है। एक तो है सैंडी सॉइल, सेकंड है क्लेई सॉइल, जो सैंडी रेतीली जो जमीन होती है, मटियाली जो जमीन होती है, मटियाली तो क्लेई सॉइल, और है लोमी सॉइल, काली जो मिट्टी की जो होती है क्या है वो लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। अब देखिए जो सैंडी सॉइल क्या होती है, इट कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन, इसमें भी होते हैं, ऑफ बिग पार्टिकल्स। जो क्लेई होती है, मटियाली जमीन होती है, इट कंटेन्स, उसके जो कंटेंस होता है हायर, इसमें वो भी होता है, प्रोपोर्शन होता है ऑफ फाइन पार्टिकल्स। एंड लोमी सॉइल में होता है, इट कंटेंस होते हैं, इसमें क्या है, लार्ज अमाउंट होता है, लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स ऑलमोस्ट। तो इसमें भी क्या होता है, कंटेंस हो ज्यादा, इसमें लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स ऑलमोस्ट। देखिए परकोलेशन रेट इज हाईएस्ट होता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, इज ऑल्सो मैक्सिमम। लगभग इसमें ज्यादा प्रोपोर्शन भी होते, एब्जॉर्ब करने की शक्ति ज्यादा होती है, ऑफ वाटर भी होता है, इज ऑल्सो मैक्सिमम। अब इसमें देखिए क्लेई सॉइल में होता है, क्या है, परकोलेशन, इसमें परकोलेशन रेट इज लिस्ट थोड़ा होता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मिनिमम, कम होता है। परकोलेशन रेट इज लिस्ट बहुत कम होता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मिनिमम। लोमी सॉइल, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इन सेम प्रोपोर्शन होता है, अलोंग विथ सिल्ट। लॉम इज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें क्या है, इसकी खेती इस पे करने से क्या है, जो प्लांट्स की ग्रोइंग अच्छी होती है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज देखेंगे, यहाँ है टिक द मोस्ट सुटेबल, आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेंट्स, कितना होता है सॉइल कंटेंट्स, एयर को क्या होता है, एयर एंड वाटर, बी वाटर एंड प्लांट्स, सी मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर,
डी है वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो इन एडिशन जो करें मिलाएंगे टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेंट्स में, तो क्या किसमें क्या क्या होगा, एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, सी है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, एंड डी में है वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो हमारा आंसर है वो है जो हो गया मिनरल्स भी है, ऑर्गेनिक मैटर है, एयर एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, जिसमें क्या है ज्यादा पानी होता है, कैपेसिटी ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है इन, किसमें ज्यादा होती है, कौन से सॉइल में ज्यादा होती है, ए सैंडी सॉइल, बी क्लेई सॉइल, सी है लॉमी सॉइल, डी है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लॉम। तो राइट आंसर इज लिखेंगे क्लेई सॉइल। क्या लिखेंगे, क्लेई जो मटेरियल जमीन होती है वो उसमें ज्यादा होता है, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, तो वी राइट द आंसर क्लेई सॉइल। ना क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें मैच करना है, मैच दी आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड। फर्स्ट को हमें सेकेंड से क्या है मैच करना है। कॉलम इन कॉलम फर्स्ट नंबर 1 आ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म है जो उनके जो होम होते हैं, तो आ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 2 नंबर इज अपर लेयर ऑफ द सॉइल, 3 नंबर सैंडी सॉइल, 4 नंबर मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, एंड 5 नंबर इज क्लेई सॉइल। 5 नंबर में है क्लेई सॉइल। नाउ इन कॉलम सेकेंड ए लार्ज पार्टिकल से है, 2 नंबर जो है 2 नंबर का कॉलम है, इसमें लार्ज पार्टिकल्स, बी है ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, सी डार्क इन कलर, डी स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, ई है लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। Now we match column first with column second. Number 1 a home for living organisms, we match with B all kinds of soil. We match first number 1 to B a home for living organisms, we match with B all kinds of soil. Now 2 number upper layer of the soil, कैसी होती है वो, सी डार्क इन कलर, कलर में काली होती है, डार्क इन कलर, जो ऊपर का हिस्सा होता है जमीन का वो कैसा होता है, डार्क इन कलर। 3 नंबर इज सैंडी सॉइल, जो रेतीली जो क्या है रेत वाली जमीन होती है, 3 नंबर इज सैंडी सॉइल, इसमें होते हैं लार्ज पार्टिकल्स, मैच विथ ए लार्ज पार्टिकल्स। 4 नंबर इज मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, मिडल जो होती है लेयर ऑफ द सॉइल, वी मैच विथ ई लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। नंबर 5 clay soil, we match with D small particles and packed tight. We match 1 with B, 2 with C, 3 with A, 4 with क्या है with E and 5 with D. अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है जमीन कैसे बनती है। हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। आंसर लिखेंगे सॉइल इज फॉर्म्ड, कैसे वजूद में आती है जमीन कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन
जो टूटती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वाइंड, बहुत जोरदार हवाएं चलती हैं और जो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हो तोड़ देती हैं, टूट जाती हैं। वाटर एंड जो क्लाइमेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। The soil is formed by breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. Cracks are formed in rocks by excess heat, especially in summer. Such जो cracks होते हैं वाइडन होते हैं स्लोली हैवी रेन, जो बारिश ज्यादा होती है उससे, फ्लो ऑफ रिवर, जो क्या है जमीन का जो पानी जो नदी का बहता है, रिवर वाटर, वाइंड, वेव्स ऑफ सी वाटर, जो समुद्री लहरें उड़ती हैं जो, एटसेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल, जो है रोक टूटने की ये सब क्या है सभी जिम्मेदार है। तो आर क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टियर ऑन रॉक्स, टुकड़े करने में ये मददगार साबित होते हैं। तो द बिग एंड हैवी रॉक्स, जो बड़े और वजनदार जो होती हैं चट्टानें, आर ब्रोकन टूटती हैं इनटू स्मॉलर पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटती हैं। एंड सम ऑन द अर्थ सरफेस, द स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं मिक्स होते हैं विथ डिकम्पोज्ड पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। थस इस तरह क्या है सॉइल वजूद में आती है, जमीन बनती है। क्वेश्चन 5, हाउ इज क्लेई सॉइल, जो मट्टी वाली जमीन होती है कैसे यूजफुल है, क्रॉप्स जो होते हैं हमारी फसलों के लिए कैसे उपयोगी है। हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। आंसर लिखें, जो क्लेई सॉइल होती है, जो मट्टी वाली जमीन जो होती है, हैज गुड, वो क्या है उसमें अच्छे होते हैं पानी जो होते हैं, वाटर जो होता है क्या है रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। एज क्ले पार्टिकल ज्यादा मट्टी में जो होता है वो जो पार्टिकल ज्यादा होते हैं। बिंग स्मॉलर एंड पैक्ड टाइटली होती है टुगेदर। इट इज रिच इन ह्यूमस एंड इज फर्टाइल सॉइल होती है, जरखेज जमीन होती है। ड्यू टू दिस इट इज यूजफुल, इसलिए क्या है बहुत ही यूजफुल है, उपयोग बहुत उम्दा होती है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फसल उगाने में बहुत ही कारआमद होती है। लाइक व्हीट, पैडी एटसेट्रा, चावल और जो गेहूं की फसल, धान की फसलें के लिए ये जमीन बहुत ही मुफीद होती है, बहुत ही इस्तेमाल में आती है। इस तरह जो है जो क्लेई सॉइल है यूजफुल फॉर क्रॉप्स के जो होती है हमारे जो फसलें होती हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी जमीन साबित होती है। अब यहाँ क्वेश्चन 6 है, लिस्ट द डिफरेंसेस लिखना है हमें बिटवीन जो क्लेई सॉइल होती है और सैंडी सॉइल। एक तो मट्टी वाली जमीन जो है और रेतीली जमीन जो है उसके बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। तो लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल, हमें इसका डिफरेंस अबाउट लिखने का है। इन नंबर 1 हम लिखेंगे, देखेंगे पहले क्लेई सॉइल है जो मट्टी वाली जो जमीन होती है उसमें प्रोपोर्शन जो होते हैं ज्यादा, उसमें पदार्थ ज्यादा होता है, जैसे प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स होते हैं इज रिलेटिवली हायर इन इट। जबकि क्या है सैंडी जो होती है सैंडी सॉइल है, द प्रोपोर्शन of large particles is higher in it। 2 नंबर है क्ले पार्टिकल्स, जो मट्टी के जो होते हैं तत्व होते हैं पैक टाइटली होते हैं टुगेदर, मिलमिक बहुत जमीन बहुत सख्त होती है। लिविंग लिटिल स्पेस, जगह भी कम होती है। फॉर एयर इन क्लेई सॉइल, जबकि सैंडी सॉइल में क्या होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं डू नॉट फिट नहीं होते, क्लोजली पास नहीं होते टुगेदर, एंड देर आर लार्ज, वहाँ जगह ज्यादा होती है, स्पेसेस ज्यादा होती है बिटवीन देम। नाउ पॉइंट नंबर 3, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर जो है
इज लेस कम होता है एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इन नंबर सैंडी सॉइल परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज मोर एंड पुअर वाटर होता है होल्ड करने की शक्ति होल्डिंग कैपेसिटी। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज मोर एंड पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नंबर 4 इट इज suitable soil फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्या है, बहुत अच्छी जमीन होती, सुइटेबल होती, जमीन होती जो फसलों को पैदा करने के लिए, जैसे लाइक व्हीट पैडी एटसेट्रा, जैसे गेहूं है, धान है, ऐसी जमीन क्या है, बहुत जमीन मुफीद होती है ग्रोइंग करने के लिए, फसलें उगाने के लिए। नंबर इन सैंडी सॉइल में क्या है, फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप, जो कॉटन कपास का जो है फसल उगाई जाती है। सैंडी लॉम सॉइल इज सुइटेबल, उसके लिए क्या है, ये कारामद होती है जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, जो कॉटन क्रॉप्स है, जो कॉटन क्रॉप सैंडी लॉम सॉइल इज सुइटेबल, उसके लिए ये कारामद साबित होती है, तो वो है सैंडी सॉइल कपास जो कॉटन क्रॉप के लिए। जैसे हमने क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल अबाउट हमने डिफरेंस देखा और अच्छी तरह हमने इसे समझा है और हमें ऐसे ही इसे याद करना है।